उनके साथ हूं जो ये पूरे शराब प्रकरण को बाहर निकाल के लाए हैं कि किस तरह से डॉक्टरों की महफिल में जहां जा चुके हैं और M2 कैफे है वहां शराब पार्टी अब चल रही है। चलिए लोग भागने लगे, मुंह छिपाने लगे, कुछ लोग शराब उठा के सोफा के बगल में रखने लगे। उसको डॉक्टर मनोज ने आपसे ये कहा कि धौंस देने के लिए कि मैं अमित कुमार DSP को बुलाता हूँ। जी 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 शराब चल रहा है वहां पे और वो आपसे ये कह रहे हैं। ये तो बहुत वहां पे शराब, वो प्रतिबंधित शराब जो बिहार के अंदर प्रतिबंधित है, जिसके लिए सरकार गाहे बगाहे। सर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी स्टिंग किए हैं किसी न किसी केस में फंसाया गया है। अभी भी धमकी मिल रही है, या तो मरवा दूंगा, किसी केस में डलवा दूंगा जेल में, तो मेरी मदद करिए। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में। कल से ही दरभंगा से एक बहुत बड़ी खबर लगातार सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया हाउस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल हो चाहे वो अखबार हो, उसके अंदर चल रही है। खबर क्या है वो आप लोगों को भी पता होगी कि दरभंगा के अंदर DMCH परिसर के अंदर जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर शराब पार्टी चल रही थी। और शराब पार्टी कौन कर रहे थे? डॉक्टरों की टीम कर रही थी। इस तरह का एक वायरल वीडियो चल रहा था। अभी तक जो खबर यही चल रही थी कि वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो, ये आया कहां से, इसके बारे में कहीं कुछ जानकारी नहीं थी। तो इस खबर से रिलेटेड अभी तक का अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो वायरल वीडियो एक्चुअल कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ वो दोनों शख्स मौजूद हैं। शख्स नहीं बल्कि ये भी एक पत्रकार है हम लोगों की तरह, और सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये अपनी खबरें बनाते हैं। दोनों के अलग अलग चैनल है, उनके ऊपर वो खबरें, यहाँ की स्थानीय खबरें दिखाते रहते हैं बड़ी ही बेबाकी के साथ और बड़ी ही दिलेरी के साथ। इन्होंने पिछली जो रात गुजरी है उस रात जाकर के ये शराब पार्टी जो डॉक्टरों के बीच चल रही थी उसका भांडाफोड़ किया है। और हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं से पूरी बात कि आखिर कैसे इस पूरे शराब पार्टी के प्रकरण को जो इन्होंने भांडाफोड़ किया वो कैसे किया और इनका क्या कहना है इस चीज को लेकर के। तो मेरे साथ दाईं तरफ अब्दुल्लाह नाम है इनका, ये भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं खबरों से रिलेटेड, और बाईं तरफ जो शख्स हैं शकील साहब हैं जो ये भी एक दैनिक भारत के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं खबरों के लिए, दरभंगा से जो खबरें स्थानीय खबरें होती हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शकील साहब से। शकील साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए सच जानने के लिए, खुशी हुई कि पहला शख्स ये जानने के लिए आया कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है। बिल्कुल, और अब्दुल्ला साहब आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बारी बारी से दोनों से बात करेंगे ताकि आप इस पूरे प्रकरण को समझ सके। खबरें तो आप लोगों ने देख ली है, लगातार चल रही है, लेकिन खबर बनी कैसे उस चीज को हम बताना चाहते हैं कि एक पत्रकार जो स्थानीय लेवल पे पत्रकारिता करते हैं किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोगों के लिए ये खबर निकाल करके लाए, जो आज स्थानीय अखबार ही नहीं, स्थानीय सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे ये खबर चल रही है और एक बहुत बड़ी खबर बन के आई है। तो शकील साहब, सबसे पहले तो आप मुझे यही बताएं कि ये शराब पार्टी डॉक्टरों के बीच चल रही है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, हालांकि आए दिन ये खबरें आती रहती है कि यहाँ शराब मिल रही है, वहाँ शराब मिल रही है और शराब घर घर होम डिलीवरी हो रही है। उसके बीच समाज के ऐसे वर्ग जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, लोग उन्हें भगवान का दर्जा दिए हुए हैं, और उनका एक डेलीगेट दरभंगा DMCH में था डॉक्टरों का। कई स्टेट से डॉक्टर आए हुए थे और एक बड़ा मजमा था, उसके अंदर ये शराब चल रही है। कैसे आप लोगों को ये पता चला और कैसे आप लोग वहां तक पहुंचे? बात दरअसल ये है कि ये जो पेडिकॉन 2023 चल रहा है, हमारा भी फोकस उसी को करने का था, एक अच्छा प्रोग्राम था। तो हम सोचा था DMCH जाएंगे और रात में उसका थोड़ा विजुअल उठा के लाएंगे, एक न्यूज बनाएंगे कि DMCH में एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसी बीच में हमारा जो स्रोत है उससे एक फोटो मेरे पास आता है जिसमें सारे डॉक्टर बैठ के शराब पी रहे हैं। मैंने पता किया तो मालूम हुआ वहाँ शराब पी जा रही है। अच्छा। तो ये जानकारी जैसे ही मुझे मिली तो
अभी आपने कहा है कि बुद्धिजीवी लोग शराब पी रहे हैं जबकि बिहार में शराब बंद है, ये बात थोड़ा हमको अच्छी नहीं लगी। और डॉक्टर को वैसे तो हम लोग भगवान मानते हैं, बिल्कुल, समाज पूरा समाज। मैं उसी वक्त उठा, लेकिन मेरे साथ एक मसला था कि इस रात में हम ले किसको साथ। तो अब्दुल्ला साहब हैं जो दरभंगा खबर चलाते हैं, तो हमने उनको फोन किया, आप कहाँ हैं? तो कहे कि हम घर पे हैं। हम कहा DMCH चाहिए, ऐसा ऐसा मामला है, खबर आई है, चला देखते सच्चाई क्या है। जब हम DMCH के गेस्ट हाउस के पास पहुंचे हैं तो मैं अंदर चला गया था, तो कोई लोग नजर नहीं आ रहे थे। तो वहीं पे किसी ने कहा कि भाई यहाँ से लोग जा चुके हैं और M2 कैफे है, वहाँ शराब पार्टी अब चल रही है। चलिए, M2 कैफे कहाँ है? ये लहरिया सराय में है, ML एकेडमी के बगल में। अच्छा, बेता के आगे? बेता के आगे, बिल्कुल। जस्ट बेता से आगे जब आ जाए, RB मेमोरियल से आगे जाइएगा तो राइट हैंड साइड में M2 नया बना है। ठीक है। तो हमने इनको कहा कि चलिए वहां चलते हैं। वहां गाड़ी लगाए और मुझे पता तो था नहीं कि एक्चुअली किस रूम में कहाँ चल रहा है, अंधेरे में थे हम। अच्छा। और सच्चाई भी जानना था कि वाकई ये बात सही है खबर या झूठी है। तो मैं सीढ़ी से ही हम लोग चढ़ते हुए ऊपर चले गए। ऊपर जैसे आखिरी में पहुंचते हैं तो सामने में बैंकेट हॉल था जहाँ खाना वाना सब लगा हुआ था। और सामने जब हम देखते हैं तो एक दाईं तरफ एक रूम था, एक बाईं तरफ रूम था। तो वहां जो लोग खड़े थे, हम कहा कि ये क्या है? तो बोले ये वॉशरूम है। हम कहा ये क्या है? तो ये रूम है। वो कोई लोग हैं अंदर क्या? तो बोले कि हाँ, यहाँ अंदर डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ जो होटल के स्टाफ थे उससे आपने पूछा? स्टाफ ने पूछा तो उनके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा उड़ा सा, तो भाप लिया कि अंदर पार्टी चल रही है। मैंने अब्दुल्ला साहब को कहा कैमरा रेडी रखिए, आप अपने मोबाइल का, चलते हैं अंदर, सही है क्या है देख ही लेते हैं अभी। जैसे ही रूम हमने नॉक वॉक नहीं किया है, क्योंकि नॉक तो करना था नहीं, सीधा ही अंदर जाते हैं तो वो लोग बैठ के शराब पी रहे थे। मैं वीडियो चालू था, लोग भागने लगे, मुंह छिपाने लगे, कुछ लोग शराब उठा के सोफा के बगल में रखने लगे। उसके बाद वो लोग बोले रुकिए रुकिए रुकिए, किसी ने कहा हम नहीं पी रहे थे। ये वो जिधर जो था उसी में एक डॉक्टर सलीम साहब हैं, वो मुझे जानते हैं पर्सनली। अच्छा। ये शकील साहब हैं, पत्रकार हैं, उनसे कई मुलाकात भी हुई है, इंटरव्यूज भी हुए हैं। तो थोड़ा अचंभा भी लगा हमको। उन्होंने कहा कि बैठिए मैनेज करते हैं। सो देखिए पूरे करियर का सवाल है हमारे। सो अभी पेडिकॉन के हम ही सेक्रेटरी हैं, हम ही एडमिन हैं, हम ही सब कुछ चला रहे हैं। बैठिए बैठिए, उन्होंने हाथ पकड़ के सोफा पे बिठा लिया। हम कहा कि ठीक है आप अपना काम कीजिए, हम नहीं चलाएंगे। कहा कि मुझे वहां से निकलना था, और चूंकि मैं डॉक्टर लॉबी को मैं जानता हूँ कितनी खतरनाक लॉबी है, वो आप भी जानते होंगे। तो ऐसे मौके पे तो खतरा भी आपने अपना एक बुद्धि का इस्तेमाल किया कि वहां पे आप क्या क्या कह सकते थे? उन्होंने आपको मैनेज करने की कोशिश किया या फिर कहा कि आप इसे ना चलाए, तो आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया ये कह के कि भाई निकल लो, यहाँ से निकल लो जी। तो फिर भी वो लोग जबरदस्ती करने लगे, बैठिए बैठिए मैनेज करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक डॉक्टर है, डॉक्टर मनोज कुमार, वो एक बैक आते हैं और वो डॉक्टर के, हम उनको जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, नाम सुना है। अच्छा। एक मनोज कुमार नाम के कई डॉक्टर हैं दरभंगा में, जिनका मनोज कुमार का स्कूल चलता है और यूरो स्टोन का उनका ये है। तो गोयन का स्कूल और यूरो स्टोन हॉस्पिटल जी। अच्छा, तो एक्चुअली मैं नाम से जानता था, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं था। अच्छा। और ना मैं उनका पूरा बैकग्राउंड नहीं था, बस इतना जानता हूँ यूरो स्टोन के डॉक्टर हैं और उनका गोयन का स्कूल चलता है। अच्छा। वो आए और आने के साथ जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया है मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। कौन पत्रकार है, क्या उखाड़ लेगा, दिस दैट है। अच्छा, इस तरह से आपसे बात की है, तो चलाने दो, क्या कर लेगा, जो है सो साला कुंची है, ऐसा ऐसा पत्रकार बहुत है, बहुत कुछ उन्होंने कहा। यानी कि आपको कहीं न कहीं कम आंक रहा था क्या? क्या वो करना क्या चाह रहा था आपके साथ? वो एक्चुअली हमको मैं डर पैदा करना चाह रहा था। दरअसल वो डर पैदा करना चाह रहा था कि दूर तुम लोग क्या है, तुम, और हम तो उसका बैकग्राउंड भाई सही माने में हम नहीं जानते थे। अच्छा। किस बैकग्राउंड के डॉक्टर है वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी अमित कुमार DSP को बुलाते हैं, ये वो। हम कहा सुनिए ना, अच्छा। अमित कुमार का नंबर भी हम ही से ले लीजिए,
आकाश बाबू का भी ले लीजिए, सागर बाबू का ले लीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पे हम लोग शराब पी रहे थे, ये पत्रकार है एक शकील वो आया है, तो बुला लीजिए और अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने मतलब डॉक्टर मनोज ने आपसे ये कहा कि धौंस देने के लिए कि मैं अमित कुमार डीएसपी को बुलाता हूँ। जी जी जी, शराब चल रहा है वहां पे और वो आपसे ये कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अमित कुमार एसडीपीओ हैं सदर के और मनोज कुमार उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कहे होंगे वो? डर के लिए कि प्रशासन से डर जाए। आपको तो डरा रहे हैं, लेकिन क्या अमित कुमार एसडीपीओ का डर नहीं था डॉक्टर मनोज कुमार को? जो शराब पूछे, वो जो बुलाते तो वहीं पे अरेस्ट होते, वो तो अच्छी बात थी मेरे लिए ना, वो आ जाते तो, लेकिन उनका मकसद वो था ही नहीं है। अब क्या था वो बेहतर जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ काफी ऊपर तक है प्रशासन? हो सकता है, होगा, वो तो आप इसीलिए शायद आपको डराने हाँ, की बस वही है। तो मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं बात वही है, आप हमसे बुलवाना चाह रहे हैं बात वही है, वो भी अच्छी तरीके से आप जानते हैं। मैं चला आया, खा पी के सो गया कि कल सुबह ये खबर करेंगे, चूंकि रात काफी हो चुकी थी और थोड़ा सा मैं डर भी गया था। अच्छा, मुझे बीच में ये बताइए, चूंकि दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मैं उनके साथ हूं जो ये पूरे शराब प्रकरण को बाहर निकाल के लाए हैं कि किस तरह से डॉक्टरों की महफिल में, जहां पे बीमारी से रिलेटेड बात होनी थी, डीएमसीएच के अंदर डिस्कशन करनी थी, नए नए जो है खोज जो चलती रहती है मेडिकल में, उसको लेकर डिस्कशन करना था। वहां पे शराब, वो प्रतिबंधित शराब जो बिहार के अंदर प्रतिबंधित है, जिसके लिए सरकार गाहे बगाहे अपनी पीठ थपथपाती रहती है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप वहां पे गए, चूंकि इतना बड़ा रैकेट, इतनी बड़ी लॉबी, डॉक्टर लॉबी, इतने सारे लोग थे वहां पे, शराब था, तो उन लोगों ने तो आपको प्रेशराइज तो किया ही, खरीदने की भी कोशिश की। नहीं, उन्होंने खरीदने की पूरी कोशिश की। मैंने, चूंकि मुझे लोग जानते हैं ये आदमी बिकाऊ नहीं है, मैंने उनको कहा कि देखिए मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं नहीं चलाऊंगा वो अलग सी बात है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं, आप करोड़ों दीजिएगा, मैं बिकने वाला नहीं हूं। कोशिश बहुत की उन्होंने आपको खरीदने की, कोशिश बहुत हुई है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप जानते हैं पर्सनली हमको, मैं किस हैसियत का भले गरीब हूं, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं, इसलिए खरीदने की कोशिश नहीं की। फिर धमकी वमकी की बात हो गई, तो रात में थोड़ा डर भी लगा। ये रात को कितना बज रहा था जब ये हो? तकरीबन हम समझते हैं 10 बज रहा होगा, 10 बजे के बाद। इसी का घड़ी तो देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, खबर मिलती है दौड़ जाते हैं, घड़ी की तरफ देखते नहीं, लेकिन इसी के आसपास की खबर है। उसके बाद आप रात को वहां से निकल जाते हैं सही सलामत निकल जाते हैं और सोचा कि कल इस खबर को हम बनाएंगे, ताकि फिर उसको कंटेंट भी आप तो जानते हैं लिखना पड़ता है, और कुछ गलत ना लिखा जाए, कुछ गलत ना बोला जाए, तो सोचा कि अच्छे से इसको जो सही चीज है वही लिखेंगे। बिल्कुल। फिर हमको सुबह होते ही बहुत सारे फोन आए सर, बहुत लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी ने डराया, किसी ने समझाया, किसी ने कहा कि मैनेज करना है, उन लोग का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे अप्रिसिएशन के फोन आए, लेकिन भैया अंदर से डरा हुआ था बहुत ज्यादा जितना फोन आया। लेकिन शाम होते होते हम इसी उधेड़बुन में चलाए नहीं चलाए, कहा कि डर लग रहा था बहुत अंदर से, और डीएमसीएच का कारनामा हम देखे हुए भाई है, तो डरा हुआ था, बुरे बुरे ख्यालात भी आ रहे थे। लेकिन शाम को मैं अब्दुल्ला था, दोनों यही सोच रहा था खबर क्या करें, है ताकि किसके पास खबर थी नहीं, खबर मेरे पास ही थी। तो लेकिन जैसे 6-6:30 बजे करीब ये एक मेरे स्रोत ने बताया कि भैया आप तो बिक गए 1.5 लाख में। अच्छा, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगने शुरू हो गए? हाँ, कि 1.5 लाख में तो आप बिक गए। वो लोग कह रहा है कि हमने तो मैनेज कर लिया शकील को 1.5 लाख में। ये बात बहुत बुरी लगी सर, हमको गोली मार दीजिए सर, समझ गए। मेरी ईमानदारी पे अगर शक कीजिएगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं मरना कबूल करूंगा, और मुझे आज भी डर है कि मैं मार दिया जाऊंगा। अब मुझे डर है, आज भी डर है कि मैं मार दिया जाऊंगा, और मेरे पीछे कौन खड़ा होता है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि अब जिंदा रहूं या मर जाऊं। मैं सब कुछ अपलोड था यूट्यूब पे, मैंने सिर्फ उसको पब्लिक किया और वो खबर चल गई। उसके बाद आप बंधुओं का फोन आना शुरू हुआ, दीजिए दीजिए दीजिए, हमका सब लोग ले लीजिए।
अगर खबर जाए तो दूर तो लग जाए। तो मैंने सबको देना शुरू किया, फिर उसी से लोगों ने अपना जो भी चैनल्स हैं, स्ट्रीम मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, सबके पास मेरी ही खबर, मेरी ही वीडियो गई है। आप ये पूरी तरीके से दावा करते हैं कि वो जो वीडियो जिसको वायरल वीडियो कहा जा रहा है, उन्होंने उस वीडियो को आपने खुद वहां पे बनाया? हमने नहीं, मेरे जो साथ थे अब्दुल्ला भाई का ही मोबाइल था, और मैंने उनको कहा था कि आप अपना मोबाइल ऑन रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा, उसी मोबाइल से बना है, और उसी मोबाइल से फिर उन्होंने हमें ट्रांसफर किया है, और उसी से हमने खबर बनाई है। अच्छा, वहां पे आप लोगों का मोबाइल वगैरह क्या वो छीनने की कोशिश हुई, किस तरह से क्या? नहीं, देखिए कोशिश तो क्या होगा कि इसको डिलीट कर दीजिए? वो लोग कोशिश बहुत की डिलीट करवाने की है, और हाथ को ऐसे पकड़ के बिठा लेते थे। अच्छा। सोफा पर, ऐसे जैसे सोफा पे है तो वहां तो आप गए तो देखा होगा, बिठा लेते थे। लेकिन मुझे एक चीज है इम्तियाज भाई, कि जब मैं ईमानदारी से काम करता हूं तो अंदर से मजबूत होता हूं। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं है, और मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और यही कहा कि जितनी जल्दी होती है यहाँ से निकल जाए। फिर 4-5 लोग नीचे M2 कैफे के नीचे खड़े हुए भी थे, डॉक्टर मनोज थे, उनके साथ और भी लोग थे। तो मुझे लगा कि भैया कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो मैंने अब्दुल्ला का कहा, बेटा साइकिल स्टार्ट करो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, निकल लो यहाँ से, और मैं चला आया। अभी आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या चल रहा है? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अभी भी आपको एक खतरा महसूस हो रहा है, जान का खतरा महसूस हो रहा है, चूंकि लॉबी ही ऐसी है, आपको कई तरह के फोन भी आए, तो आप ऐसे में शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं चूंकि सिटी एसपी को सारी बात मालूम है, डीएसपी अमित कुमार को पूरी बात मालूम है, मेरी बात हुई है सागर बाबू से, अमित बाबू से, उनका बाइट मौजूद है, छापा भी मारे तो मैं उनके साथ ही था। अब उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आप लोगों के नजर के सामने है, क्या क्या पकड़ा है वो भी आपके नजर के सामने है। लेकिन डर तो है, डर तो रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं कल मिलूंगा वरीय पदाधिकारी से, पुलिस पदाधिकारी से, और उनको कहूंगा खतरा तो है भाई, है नहीं होगा तो कोर्ट में भी जाएंगे, समझा कि नहीं। लेकिन हर आदमी कोई तो मरना नहीं चाहता है। बिल्कुल। वैसे मैं एक बात कहूंगा शकील साहब और अब्दुल्ला साहब दोनों से, ठीक है आप डर रहे हैं चूंकि आपने काम इतना बड़ा किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ किया है जो काफी ताकतवर और मजबूत माने जाते हैं, तो डर वाजिब है। लेकिन जिस साहस ढंग से आपने इस काम को अंजाम दिया है, मेरे हिसाब से वो डरने की जरूरत नहीं है, आप मजबूती के साथ खड़े रहे, चूंकि आप सच को दिखाया है, एक ऐसे वर्ग के सच को जिसको समाज पूरा भगवान की तरह जो है पूछता है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप मजबूती के साथ खड़े रहें। और हम भी प्रशासन, एक बात बोलना चाहूंगा, आप मुझे जानते हैं, बिल्कुल पत्रकारिता में मैं आपसे जूनियर हूँ, 3-4 साल की पत्रकारिता है, चूंकि रिटायर आदमी हूँ, और जो हाल देखा था, और मैं यही सोच के आया था, जो दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा, और चैनल पे भी मेरे लिखा हुआ है मिरर ऑफ ट्रूथ, मैं सच ही दिखाता हूं, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। आपको गोली मारना है मार दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप निडर रहें, और हम आगे भी इसी तरीका से पत्रकारिता करते रहें, हम लोग चाहेंगे, और हम लोग एक पत्रकार की हैसियत से आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, आपके सुरक्षा के लिए हो, चाहे आपकी जिस तरह से मदद की जरूरत हो, जहां तक हम लोग कैपेबल हैं आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। तो ये कर रहे थे, पूरा प्रकरण आपने सुन लिया। मैं चाहता था कि इस शराब प्रकरण का जो भांडाफोड़ हुआ है डीएमसीएच के डॉक्टरों को लेकर के, उसकी असल जो वीडियो फुटेज है जिसने बनाया और जिस दिलेरी के साथ, जिस साहस के साथ, उससे मैं मिला हूं, उससे रूबरू करा हूं। चूंकि खबर तो चल रही है, लेकिन अब तक इस बात का जिक्र नहीं आया कि ये वीडियो बनाया किसने और किसने इतना बड़ा साहसी काम किया। तो मेरी कोशिश ये थी इस खबर के जरिए कि मैं उनसे मिला आपको और उनका चेहरा दिखाऊं, ताकि आप लोग उसे पहचान सके कि आपके शहर के अंदर जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो कौन पत्रकार हैं जो इतना बड़ा भांडाफोड़ किया। तो मेरी कोशिश ये थी, मेरे साथ एक और शख्स है, पत्रकार ही है, अब्दुल्ला,
और जो दरभंगा खबर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जैसा कि शकील साहब ने बताया, ये भी इनके साथ थे उस वक्त जब ये पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। इन लोगों ने जो वीडियो शूटेज किया वहां पे रात को जाकर के, तो कहानी तो पूरी समझ लिया। अब हम उस कहानी को पूरी तरीके से दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। और अब्दुल्ला साहब से हम बस ये जानेंगे कि अब्दुल्ला साहब अभी इस चीज को लेकर के क्या चल रहा है आपके जहन में, आपके दिमाग में? क्या कोई डर का माहौल आपके अंदर भी बना हुआ है, या किस तरह से क्या आप महसूस कर रहे हैं? ये पूरा बात जब देख रहा हूं मैं, जो घटना घटा है, बुद्धिनाथ झा जो कि मधुबनी बेनीपट्टी में जिसको जला के मार दिया गया था, डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने उजागर किया था स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा सच्चाई। तो बस वही याद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से लगातार धमकी मिल रही है, पत्रकारों के द्वारा समझाया जा रहा है कि आप उस एरिया में नहीं जाइए, एक दहशत का माहौल बना हुआ है हम दोनों के अंदर। जिस तरह से 12 बजे रात में स्टिंग करके आए हम लोग, उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस तरह से मामला वायरल हो जाएगा, पटना तक खबर चला जाएगा। लेकिन अब जो है लगातार पत्रकारों के द्वारा भी समझाया जा रहा है कि उस रूट में नहीं जाइए, और जो लोग हैं कुछ धमकी दे रहे हैं। यहां तक पैसा रात में भी बहुत ऑफर किया गया कि आप यहीं पे ले लीजिए, वीडियो वगैरह सारा डिलीट कर दीजिए, लेकिन हम दोनों ने साफ मना कर दिया, पैसा वैसा कुछ नहीं लेना है, जो सच्चाई है बस वो उजागर करना है। आम लोग जो हैं, वो आम लोग अगर आज इस तरह बैठ के पीते तो पूरा जेल भरा रहता, हाजत भरा रहता, लॉकअप भरा रहता, लेकिन ये लोग डॉक्टर हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भी 95 पेटी डीएमसीएच में पकड़ाया है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं तो वहीं पे रहता हूं, डीएमसीएच के पास ही में घर है, वहीं पर का न्यूज दिखाता हूं, तो मुझे खतरा तो है। इसके लिए मैं सीजीएम के पास जाऊंगा। सारे पत्रकार लोग जो हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं, साथ हैं। तो ये देखिए, ये अब्दुल्ला साहब थे जो अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे मामले को उजागर करने के बाद इन लोगों के अंदर एक खौफ और एक डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि बात ये आ रही है कि जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने खबर को बाहर निकाला वो काफी मजबूत लोग हैं। कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के पॉलिटिकल जो है वो लिंक अच्छे हैं, और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर जो है दबाव, प्रेशर बनाया जा सकता है, और वो एक जो डर होता है उसका, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से झलक रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है जिला प्रशासन के ऊपर कि जिला प्रशासन के ऐसे में जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो इस तरह के लोगों की सुरक्षा पर, इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा भांडाफोड़ किया है उसको सुरक्षा मुहैया कराए। सरकार की भी जवाबदेही होती है कि चूंकि नीतीश सरकार का ये जो शराबबंदी कानून है, कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही हो रही है। यही वजह है कि शहर के अंदर बल्कि पूरे बिहार में शराब निकलता रहता है। ऐसे में अगर दो पत्रकार स्थानीय इस काम के ऊपर अपनी पूरी तरीके से पकड़ बनाते हुए और इसका भांडाफोड़ करते हैं, तो सरकार, शासन और प्रशासन की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करेंगे हमारे चैनल के जरिए कि इन दोनों जो पत्रकार हैं जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया, इनकी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि अब्दुल्ला साहब ने एक बात अभी उठाया कि अगर आम लोग होते हैं, देखा जाता है ऐसा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आम लोग कहीं पे कुछ दारू शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो बाज़ाब्ते उन्हें हथकड़ियाँ लगा करके जेल तक पहुंचाया जाता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये एक डॉक्टरों का ग्रुप है, तो अभी तक ये लोग बचे हुए हैं। ये ऐसा इनका कहना है कि इनके साथ वो आम लोगों जैसा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। हालांकि मैं इसमें आपको बता दूं कि अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी है प्रशासन की तरफ से, वो क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि बेता ओपी जो है डीएमसीएच से सटा हुआ, वहां पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करने में, उसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके अंदर एक डॉक्टर जो डॉक्टर सलीम है उनको नामजद किया गया, कुछ अज्ञात लोग भी किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि जब ये पूरा फुटेज आया था, वीडियो आया था, उसमें कई डॉक्टर शामिल है, तो ये जांच में आगे आएगा कि और कौन कौन से डॉक्टर्स थे वहां पे जो शराब पार्टी में शामिल थे। तो ये आने वाले समय में ये सब चीजें पता चलेगी। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि अब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जिसमें नामजद किया गया है डॉक्टर सलीम को और एवं अन्य लोग भी हैं। तो फिलहाल ये हमारी रिपोर्ट थी दरभंगा से, जो इस शराब प्रकरण के उजागर होने के बाद
सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज को सोच रहे थे कि आखिर वो बहादुरी वाला काम किसने किया, वो वीडियो आखिर कैसे बना। इसीलिए हम चाह रहे थे कि उन शख्स को आप लोगों तक मैं लाऊं अपने चैनल के माध्यम से जिन्होंने इस शराब प्रकरण को उजागर किया। तो मुख्यमंत्री से हाँ बताइए, क्या निवेदन है आपका? हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब भी स्टिंग किए हैं किसी न किसी केस में फंसाया गया है, अभी भी धमकी मिल रही है, या तो मरवा दूंगा, किसी केस में डलवा दूंगा जेल में, तो मेरी मदद करिए। और सर मैं आपको बोल रहा हूं, तेजस्वी जी हमारी रक्षा करिए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके सर डिपार्टमेंट के अंदर में डीएमसीएच कैंपस के अंदर में शराब पार्टी चला है, प्रिंसिपल जैसे लेवल के लोग उसमें शामिल थे, बड़े बड़े हस्ती डॉक्टर शामिल थे। अब पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, लेकिन अजीब अजीब धमकियां आ रही हैं, लोग धमकी दे रहे हैं, हमारी जान की रक्षा की जाए सर। और जितने भी हम लोग हैं, मतलब आपसे निवेदन कर रहे हैं सर, पूरे बिहार में एक एक मोहल्ले में शराब बिक रहा है। दरभंगा में मैं रहता हूं, कई सारे दारू माफिया का मेरे पास सर लिस्ट है, कहीं शराबबंदी नहीं है सर। एक बार फैसले पे गौर करिए सर, इस पे हम लोगों की सर रक्षा करिए। तेजस्वी यादव जी आपसे भी हाथ जोड़ के सर निवेदन है, रक्षा की जाए, क्योंकि ये लोग धमकी दे रहे हैं कि कुछ बड़े अधिकारी हमारे मतलब टच में हैं, उनके द्वारा तुमको फंसवा के तुम दोनों का जिंदगी बर्बाद करके जेल भिजवा दूंगा, मरवा दूंगा। तो ये देखिए, ये घबराहट देखिए इन लोगों की, और सीधा सरकार से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से गुहार लगा रहे हैं। शकील साहब आपको भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहूँगा, यहाँ की जनता को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की विपक्ष को बड़ा गिला और बड़ा शिकवा रहता है, और गोदी मीडिया कहते रहते हैं। और हम जैसे सच्चे पत्रकार भले जिस लेवल पे कर रहे हो, जब हम सच दिखाते हैं, जब हम सच बोलते हैं, तो मेरे जान के लाले पड़ जाते हैं। मुझे लगातार धमकी मिल रही है, अब्दुल्ला साहब ने गुहार लगा दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरे साथ कुछ हुआ, मेरा बाल बागा भी हुआ, तो इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होगा, दरभंगा प्रशासन होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, सीधी सी बात दोनों ने कह दिया कि जान को खतरा है और सुरक्षा की जरूरत है। अगर कुछ होता है तो जवाबदेह सरकार को ये मान रहे हैं कि अगर इनके साथ कुछ होता है इस प्रकरण के बाद तो जवाबदेह सरकार होगी। तो ऐसे में सरकार की भी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि इनकी भरपूर सुरक्षा की जाए, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हम भी मांग करते हैं कि इतने निडर साहसी काम करने वाले पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और इनसे जो है और भी पत्रकार सीख ले, ताकि आने वाले भविष्य में अगर समाज के अंदर इस तरह की कोई कुरीति होती है तो उसे वो दिखाने का हिम्मत पैदा कर सके। वो तब होगा जब इस तरह के पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया होगी। तो पूरी तरीका से इनकी गुहार है, मांग है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों से। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हम भी यही चाहेंगे कि ये सुरक्षित रहें और इनके साथ किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो जिसका मलाल हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जैसे इस मामले में और खबर अपडेट आएगा वो भी हम लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।